मैं सितारगंज सुतकुल में रहती थी। पार्ले वो उसमें अलपला कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे मेहंदी हसन नाम का लड़का मुझे मिला था। मुझसे बोला तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे। ज़बरदस्ती मेरे साथ करता रहा 3 साल तक। इसके बाद हम ये कह रहे थे कि हम मारेंगे पीटेंगे और निकाह नहीं करेंगे। साहब मैं रान बेवा औरत हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है और हमको धमकी देते हैं। शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण। पुलिस ने गंभीर धाराओं में किया मुकदमा पंजीकृत। मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया का है, जहां पर पीड़िता के साथ उसी के कस्बे का एक युवक 3 साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध। आरोप है कि 1 साल पहले पीड़िता का गर्भपात भी कराया। पीड़िता के द्वारा शादी करने के लिए कहने पर आरोपी ने बहन की शादी हो जाने का बनाया बहाना। आरोपी मेहंदी हसन पीड़िता को लेकर न्यूरिया आया और उसे एक चौराहे पर छोड़कर चला गया। पीड़िता मेहंदी हसन के घर पहुंच गई, जहां पर मेहंदी हसन के परिजनों ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़िता जख्मी हो गई। पीड़िता ने डायल 100 को फोन कर पुलिस बुला ली। पुलिस पीड़िता को लेकर थाने पहुंची, लेकिन थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़िता ने CHC न्यूरिया जाकर खुद अपना उपचार कराया। वहीं SP के आदेश पर न्यूरिया पुलिस ने देर रात महिला की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। बेटी के साथ बहुत मारपीट हुई और धमकियां दे रहा है कि क्या नाम 50,000 रुपया ले लो, 2 लाख ले लो। उसके बाद में कह रहा है नहीं करोगे तो हम 50,000 थाने में देकर और हम वो करा देंगे। और उसके बाद में हम लोगों को धमका रहा है, आ रहे हैं हमारे घर पे 4-5 लोग। कौन धमकियां दे रहा है? नाम ये कह रहे थे कि हम मारेंगे पीटेंगे और निकाह नहीं करेंगे। साहब मैं रान बेवा औरत हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है और हमको धमकी देते हैं आके हमारे घर पे। कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? और संख्या ले रहे हैं कि कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? जे लोग उधरी वाले धमकियां दे रहे हैं कि करो फैसला करो, नहीं हम थाने में 50,000 रुपया देंगे। उसके बाद में इनकी और नहीं उसमें शामिल कर देंगे। मैं सितारगंज सुतकुल में रहती थी। पार्ले वो उसमें अलपला कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे मेहंदी हसन नाम का लड़का मुझे मिला था। मुझसे बोला तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे। ज़बरदस्ती मेरे साथ करता रहा 3 साल तक। इसके बाद में गर्भवती भी हो गई। इनने गर्भपात भी करा दिया। फिर शादी का झांसा देते देते मैंने कहा शादी कर लो, तो बोला मेरी बहन की शादी हो जाए उसके बाद मैं शादी करूँगा। जब इसकी बहन की शादी हो गई फिर मैंने इससे बोला मुझसे शादी करो। शादी का झांसा देके 22 तारीख को मुझे यहाँ पे लेके आया और कॉलोनी घट्टे पे मुझे फेंक दिया उसने और उसके चाचा ने, शमसुल ने और उसके चाचा ने मुझे घट्टे पे फेंक दिया। जब मैं उसके घर पर गई तो उसके घर वालों ने, जितने भी घर वाले हैं, शमसुल ने और उसकी बहनों ने, सब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद में जब मैं थाने गई तो थाने में रिपोर्ट लिखाई अपनी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं सुबह को गई तो उन्होंने कहा मुझसे कि हम तुझे नारी निकेतन भेज देंगे। हमने कहा हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं, हम तो उसी के घर पे जाएंगे, आप मेरी वहीं शादी करवाओ। तो वो बोले हम तुझे नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। ऐसे साहब ने कहा कि हम नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। हमने कहा हम नारी निकेतन क्यों जाएं, हम तो बालिक हैं, अनबालिक थोड़ी ना हैं। फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ गए SP साहब के यहाँ, वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट दी है। फिर हमने वहाँ भी फ़ोन किया है लखनऊ भी। हमने कहा अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम अपने आप को वो कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे अपनी। वो बोली मैडम आत्महत्या क्यों करोगी? राजीनामे के लिए उसके चाचा आए थे हाजी जी, और वो आया था फयूम चेयरमैन का लड़का। वो बोला कि अगर तूने राजीनामा नहीं किया तो हम तुझे 50,000 रुपये देके चरित्रहीन साबित करवा देंगे थाने में। तो क्या चाहती हैं आप? हम उससे शादी करना चाहते हैं, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है बस।